अस्सलाम वालेकुम। जो फर्स्ट अब हमने पढ़ा था टॉपिक मेल न्यूट्रिशन का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने इसके कॉजेज़ देख लिए थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंट्रो देखा था कि मेल न्यूट्रिशन होती क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके कॉजेज़ देख लिए थे, इसकी क्लासिफ़िकेशन वगैरह हमने पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ेंगे 4th पर इवैल्यूएशन, मतलब कि जब भी बच्चा हमारे पास कोई भी मेल न्यूट्रिशन से आता है तो प्रॉपर हम कैसे पता करेंगे कि अदर इसको मेल न्यूट्रिशन है भी या नहीं भी। तो वो 3 चीज़ों की बेसिस पर करते हैं। एक तो हिस्ट्री, एंड देन उसकी जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है वो, एंड देन उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। इन तीनों की बेसिस पर हम बच्चे की इवेल्यूएशन करते हैं। तो अभी ये वही बातें इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने इधर हिस्ट्री में कौन से पॉइंट पूछने हैं, फिर एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट पूछने हैं, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन में हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिस्ट्री लेंगे वो हम मदर से बच्चे की हिस्ट्री लेंगे। तो देखें, बर्थ से जब से बच्चा पैदा हुआ है ना, तब से ही हमने हिस्ट्री लेना शुरू करनी है। भले भी 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, लेकिन लेंगे बर्थ वाली सेम, वहीं से सीरीज़ में आएंगे। अब सीरीज़ में कैसे आएंगे कि देखें, जब बच्चा पैदा हुआ तो हम पूछेंगे तब से, हम उसका जब बच्चा पैदा हुआ था तब उसका बर्थ वेट कितना था। तो पहले शुरू में हमने ये शुरू वाला सवाल कर देना है। एंड देन सेकंड पर हम पूछेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके कितने घंटे बाद, ब्रेस्ट फीडिंग कितने घंटे के बाद स्टार्ट की थी, तो हम ये पूछेंगे। एंड थर्ड पर हम पूछेंगे, देखें ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 4 to 6 मंथ्स में हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वीनिंग की एज पूछेंगे। शायद उसको वीनिंग प्रॉपर ना स्टार्ट की हो तो वीनिंग वाली एज पूछेंगे। ऐसे हम सीरीज़ में आएंगे कि पहले बर्थ वेट पूछेंगे, जब पैदा हुआ कितना बर्थ वेट था। ब्रेस्ट फीडिंग पूछेंगे, कितने टाइम बाद स्टार्ट की, और की थी तो कितने टाइम तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग उसको कंटिन्यू करवाई। एंड देन वीनिंग एज पूछेंगे, कब से आपने वीनिंग उसकी स्टार्ट की, और अगर की थी तो फिर वीनिंग में क्या क्या खिलाया, इधर सीरियल एग खिलाया, दलिया वगैरह क्या आपने उसको कंटिन्यू करवाया। और फिर उसके बाद हम पूछेंगे माइलस्टोन। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम पूछेंगे कि बच्चे ने बैठना कब स्टार्ट किया। मोस्टली हम 6 मंथ से 7 मंथ में बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। क्रॉलिंग बच्चे ने कब स्टार्ट की, और उसके बाद बच्चे ने कब वॉकिंग स्टार्ट की, तो हम ये भी पूछेंगे। क्योंकि जो मेल न्यूट्रिशन वाला बेबी होता है उसमें ये सारे जो माइलस्टोन होते हैं ना, वो नॉर्मल टाइम से थोड़े डिले हो जाते हैं। जैसे अगर बैठना 6 से 7 मंथ में नॉर्मल बच्चा स्टार्ट करता है, तो ये इसको 8 या 9 मंथ लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने सीरीज़ में पूछते आना होता है, क्योंकि मे भी प्राइमरी काजेज़ होते हैं। क्योंकि प्राइमरी में एक्सटर्नल काजेज़ हैं, हमने सारे पढ़े कि इधर पॉवर्टी है, इधर मदर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड ना करे, इधर वीनिंग स्टार्ट ना हो। तो ये सब हमने जो प्राइमरी काजेज़ को इवेल्युएट करने के लिए हमने सब चीज़ें पूछनी होती हैं। एंड फिफ्थ पर हम फिर पूछेंगे बच्चे की वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। हम देखेंगे, माँ से पूछेंगे कि बच्चे की प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, तो और आपने कितने कितने टाइम बाद उसकी वैक्सीनेशन करवाई है। बीसीजी वैक्सीनेशन का हम स्कार देखेंगे। तो ये चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद हम अब देखेंगे बच्चे की डाइट पर। अब हम पूछेंगे बच्चे की प्रीवियस डाइट क्या थी, कि मतलब कि जब बच्चे की बीमारी से पहले डाइट क्या थी, बिफोर इलनेस बच्चे की डाइट क्या थी, ये पूछेंगे। और अभी ड्यूरिंग द इलनेस बच्चे की अभी करंट डाइट कितनी है, ये हमने दोनों चीज़ें बच्चे की पूछनी है। पहले कितनी डाइट थी और अब वो क्या खा रहा है खाने में। और फिर 7 पॉइंट पर हमने ये पूछना है कि बच्चे का यूरिन आउटपुट हम प्रॉपरली पूछेंगे। क्योंकि जब भी यूरिन आउटपुट प्रॉपर पूछेंगे, क्योंकि यूरिन आउटपुट हमें बताता है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन तो नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन बच्चे को होगी तो यूरिन आउटपुट बच्चे का डिक्रीज्ड हो जाता है। और उसके बाद हम पूछेंगे वॉमिटिंग की हिस्ट्री पूछेंगे। एंड देन उसके बाद डायरिया वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि वॉमिटिंग एंड डायरिया से भी बच्चे में कैलोरीज की डेफिशिएंसी होगी, और जाहिर सी बात है मेल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब हमने प्रॉपर हिस्ट्री पूछनी है। और फिर अभी हमारे पास आते हैं सेकेंडरी काजेज़, क्योंकि ये सब तो प्राइमरी काजेज़ को रूल आउट करने के लिए था। अब सेकेंडरी काजेज़ में हम क्या पूछेंगे, जितने भी हमने सेकेंडरी काजेज़ पढ़े हैं हम पूछेंगे बच्चे को पहले कभी मीजल्स या खसरा वगैरह तो नहीं हुआ, टीबी वगैरह तो नहीं हुई बच्चे को पहले, और बच्चे में कोई भी कॉन्जेनाइटल इलनेस तो नहीं है। और 10वें में हम पूछेंगे सिबलिंग्स में तो हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि उसके बहन भाइयों में कोई इलनेस की हिस्ट्री है, पहले बहन भाइयों को कोई बीमारी हो, खसरा वगैरह हुआ हो, टीबी हुई हो, उससे बच्चे को लग गई हो। तो ये हमने प्रॉपर सबसे पूरी इवेल्यूशन करनी है, बर्थ से लेके और अभी तक जो उसकी करंट डाइट है। मतलब कि हमने दोनों चीज़ों को रूल आउट करना है। जो भी प्राइमरी काजेज़ पढ़े उसको भी हम रूल आउट करेंगे, और जो सेकेंडरी काजेज़ पढ़े उसको भी रूल आउट करेंगे, क्योंकि हमें कास्ट के बारे में जानना है, और फिर उस कास्ट की बेसिस पर ही हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को। तो हिस्ट्री में तो ये पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं हम एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। अब देखें, एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है कि बच्चे की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी है। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी हमने सीरीज़ में आना है। अब सीरीज़ में कैसे हम करेंगे, देखें, जब से हमारे सामने समझो बच्चा लेटा हुआ है, कोई भी बच्चा समझो मेल न्यूट्रिशन से आया है, बच्चा हमारे सामने लेटा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने उसके क्या स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके आइदर फर्स्ट वाइटल्स मॉनिटर कर लेंगे कि उसका टेम्परेचर बच्चे का कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, बच्चे का पल्स कितनी है। तो ये जो सब वाइटल्स वगैरह हैं, तो पहले हम वाइटल्स मॉनिटर कर लेंगे। फिर हम हैंड वगैरह पर आएंगे, जैसे
कि हम प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हैंड्स पर देखेंगे कोई एडिमा वगैरह तो नहीं है बच्चे का, पैलरनेस तो नहीं है, जॉन्डिस के साइन नहीं है, फेस पे पफीनेस वगैरह तो नहीं है, एंड फीट पर फिर एडिमा वगैरह ये सब चेक करेंगे। ये जीपी में प्रॉपर आती है तो हमने सारी प्रॉपर देखेंगे। उसका माउथ देखेंगे, ओरल कैविटी देखेंगे, कोई अल्सरेशन वगैरह तो नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर हमने वाइटल्स देखे, हैंड फेस में हमने देख लिया कोई पैलरनेस तो नहीं है आइज़ या कंजक्टिवा के अंदर जिसमें एनीमिया के साइंस हमें मिल सकते हैं। और उसके बाद जॉन्डिस है, जॉन्डिस हम कहाँ चेक करते हैं, हम नेल्स में चेक करेंगे, टंग में चेक करेंगे, स्क्लेरा के ऊपर हम जॉन्डिस चेक करते हैं। तो ये हमने सब साइंस देखने होते हैं बच्चे के अंदर। और फिर 3 में हमने सीरीज से चलेंगे तो फिर 3 में हमने बच्चे के देखना होता है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के साइंस हमने बच्चे के अंदर देखने हैं। वो क्या क्या साइंस होंगे, पहले तो बच्चे की आइज़ जो होगी ना वो बिल्कुल अंदर गई होंगी, सनकिन आइज़ जिसको हम बोलते हैं। और अगर बच्चा छोटा है, फोंटानेल्स अभी तक बंद नहीं हुए हैं, मतलब कि लेस देन 2 ईयर्स का बच्चा है, तो फिर हम उसके देखेंगे कि जो फोंटानेल्स हैं वो भी डिप्रेस्ड हुए पड़े होंगे, डिप्रेस्ड फोंटानेल्स देखेंगे। और उसकी जो मतलब कि थर्स्ट अगर बच्चे को होगी तो फिर उसके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ड्राई उसके लिप्स होंगे एंड ड्राई माउथ होगा। तो ये सारे साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के। और दूसरा हम देखेंगे स्किन पिंच, स्किन पिंच करके हम उस बच्चे की देखेंगे। और अगर वो दोबारा वापस अपनी जगह पर 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाए स्किन पिंच, मतलब कि आफ्टर द स्किन पिंचिंग वो अपनी जगह नॉर्मलाइज होने के लिए मोर देन 2 सेकंड लगा रही है, तो इसका मतलब है बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाइटल्स देखे, हमने हैंड फेस जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पॉइंट हम देखते हैं वो देखी, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया सेम बात है, इसके हमने साइंस देखे। एंड अब 4th पर हम करते हैं बच्चे की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, हम देखेंगे कि इधर बच्चे की स्प्लीन इनलार्ज तो नहीं है, इधर बच्चे का लिवर इनलार्ज तो नहीं है। मोस्टली स्प्लीन या लिवर इनलार्ज होता है तो मे भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को टाइफाइड हुआ हो या फिर बच्चे को मलेरिया हुआ हो या फिर और भी डिजीज़ होती हैं जिसको हम रूल आउट करेंगे। तो हमने प्रॉपर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे। एंड 5th पर जो मेन जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि हम बच्चे की क्या चेक करते हैं, बच्चे की हम हाइट चेक करते हैं एंड वेट चेक करते हैं। अब हाइट देखें, अगर लेस देन 2 साल का बच्चा है, लेस देन 2 ईयर का बच्चा है, तो हम उसकी लेंथ चेक करते हैं। लेंथ क्यों कह रहे हैं, हम उसको लिटाते हैं, लिटा कर किससे चेक करते हैं, स्टेडियोमीटर से, जिसको हम चेक बोलते हैं, ओह सॉरी स्टेडियोमीटर नहीं, हम इन्फेंटोमीटर कहते हैं, जिसकी भी मैं फ़ोटो भी यहाँ पर लगा दूँगी। तो इन्फेंटोमीटर से लेस देन 2 ईयर का बच्चा है तो उसकी हम हाइट में उसकी लेंथ चेक करते हैं, क्योंकि उसको लिटा के चेक करते हैं तो प्रॉपर उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो वो हम चेक करते हैं इन्फेंटोमीटर से। और अगर 2 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो हम उसकी जो चेक करते हैं वो हम उसकी हाइट चेक करते हैं, और वो हाइट हम चेक करते हैं स्टेडियोमीटर से। अब इसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी। तो प्रॉपर हमने मतलब कि सीरीज़ से चलना है। कैसे हमने प्रॉपर चेक करना है, पहले हम वाइटल देखेंगे, प्रॉपर जीपी करेंगे, हैंड फेस फीट फेस सबकी हम एग्जामिनेशन प्रॉपर करेंगे, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखेंगे, फिर हाइट एंड वेट जो मेजर होते हैं, उसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस भी कर सकते हैं बच्चे का। तो प्रॉपर जितने भी क्लासिफिकेशन में पॉइंट बताए थे, जैसे कि हेड सर्कमफेरेंस कर लेंगे, बीएमआई वगैरह निकाल लेंगे, तो ये सब चीज़ें हमने प्रॉपर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में करनी है। बच्चा आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्ट्री देखी, फिजिकल एग्जामिनेशन की जिसमें हमने ये पॉइंट्स हमने कवर किए। अब उसके बाद हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब ये दोनों हमारे पास होगी। अब इन्वेस्टिगेशन बच्चे में कौन कौन सी करवाएंगे वो देखते हैं। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेशन में हम करवाएंगे बिल्कुल इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जो हम एक कंपलसरी चीज़ लिखते हैं वो है बेसलाइन में। अब बेसलाइन में वो आती है सीबीसी। सीबीसी तो हम ज़रूर करवाएंगे, देखेंगे बच्चे की आरबीसी काउंट देखेंगे, इधर बच्चा एनीमिक तो नहीं है। और उसके बाद मेन जो इसमें होती है वो डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज़ होती है तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे में इन्फेक्शंस हो, तो सीबीसी तो हमने मस्ट करवानी है। दूसरा जो मेन है वो हमने सीरम लेवल्स चेक करने होते हैं। किन किन चीज़ों के लेवल चेक करेंगे, बच्चे के सीरम ग्लूकोज लेवल में भी हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं है, प्रोटीन्स लेवल। और मोस्टली जो प्रोटीन्स डिक्रीज होती है वो कब होती है, एडिमा अगर होगा बच्चे का तो जाहिर है कि बच्चे की प्रोटीन्स लेवल डिक्रीज्ड होंगी। तो ये ग्लूकोज हम देखेंगे, प्रोटीन लेवल देखेंगे, और एक मेजर जो चीज़ हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल हम देखेंगे। और उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें देख ली, जो बेसिक लेवल बेसिक चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। अब हमने करवाना होता है कल्चर। कल्चर अब किस किस का करवाएंगे, 3 चीज़ों का कल्चर करवाएंगे। ब्लड कल्चर करवाते हैं, और उसके बाद यूरिन कल्चर करवा देते हैं, और स्टूल कल्चर। ये 3 हमने चीज़ें देखनी होती हैं, ब्लड, यूरिन एंड स्टूल कल्चर। ब्लड में फिर हमने क्या देखेंगे, कल्चर में मलेरिया वगैरह हो सकता है बच्चे को, या और भी कोई ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। एंड यूरिन में हम क्या है, में भी बच्चे को यूटीआई वगैरह हो जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो गई हो। और स्टूल में अदर पैरासाइट्स वगैरह, तो उसके कल्चर भी करवा कर देखेंगे। एंड उसके अलावा स्टूल की हम प्रॉपर एग्जामिनेशन भी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ हम देखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में हम करते हैं वो हम करते हैं चेस्ट एक्सरे।
अब चेस्ट एक्सरे में भी बच्चे को निमोनिया वगैरह हो या टीबी वगैरह हो जिसकी वजह से बच्चा मेल न्यूट्रिशन में जा रहा है, तो हम ये देखेंगे। एंड फिफ्थ पर लास्ट में हम देखते हैं स्किन टेस्ट करवाते हैं या ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में हम देखेंगे कि टीबी वगैरह तो नहीं हुई बच्चे को, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो प्रॉपर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करवाया, बेसलाइन सीबीसी वगैरह करवा दी, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह के लेवल हम सारे चेक करेंगे बच्चे के। सीरम लेवल हम किस किस के चेक करेंगे, ग्लूकोज, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कल्चर करेंगे, ब्लड, यूरिन एंड स्टूल तीनों का हमने कल्चर करना है। एंड देन चेस्ट एक्सरे देखेंगे कोई भी उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन हुई है। एंड स्किन टेस्ट करवाएंगे। तो जब ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर करवा लोगे, आप काज का भी पता लगा लोगे और फिर उस काज को प्राइमरी आपने कैसे ट्रीट करना है आप उसको इसके बारे में भी देख सकते हो। अगर कोई सेकेंडरी काज आपको मिला तो वो आप उसको सेकेंडरी जो उसका काज है उसको ट्रीट करोगे। और अगर कोई प्राइमरी काज मिला तो फिर हम माँ को काउंसलिंग करेंगे कि बच्चे को प्रॉपर खिलाए पिलाए, कोई बच्चे में काज नहीं है, आप बाहर से सही से खिला नहीं रहे उसको, तो हम उसकी बेसिस पर हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कितनी उसको मेल न्यूट्रिशन है उसकी बेसिस पर हम ट्रीटमेंट देखते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि हम माइल्ड का कैसे करेंगे, मॉडरेट का कैसे, और सीवियर अगर उसको मेल न्यूट्रिशन है तो हम उसको बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखेंगे। देखिए, अब हमने पढ़ लिया, इंट्रो भी पढ़ लिया मेल न्यूट्रिशन का, उसके बाद हमने कॉजेज़ भी देख लिए, क्लासिफिकेशन भी देख ली। बच्चा अगर हमारे पास आएगा तो प्रॉपर इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वाशेकर एंड मेरेस्मस में डिफरेंस देखें। पहले भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं मेल न्यूट्रिशन की, जो होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ या ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी थी। लेकिन ये जो टाइप्स है मेल न्यूट्रिशन की, ये क्लिनिकल टाइप्स हैं। ये दीज टू आर क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चा कोई भी आता है तो हम उसको क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करें। तो दीज आर क्लिनिकल टाइप्स। अब हम देखेंगे कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जो मेनली डिफरेंशिएशन में हम इसमें ना 4 बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो मैं 4 बेसिक डिफरेंस आपको बताऊंगी कि इसमें 4 बेसिक डिफरेंस होते कौन से हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर हेयर चेंजेस कौन से होंगे, इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस में, हेयर चेंजेस में क्या डिफरेंस होगा, फेस में दोनों के क्या डिफरेंस होगा, एंड स्किन चेंजेस क्या हैं। तो पहले 4 बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, देन हेयर चेंजेस दोनों में क्या होंगे, फेस चेंजेस दोनों में फेस डिफरेंस क्या होंगे, एंड देन स्किन चेंजेस दोनों के अंदर क्या डिफरेंस प्रेजेंट होंगे, फिर वो देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने 4 बेसिक डिफरेंस इसमें पढ़ने हैं कि 4 बेसिक डिफरेंस देखें क्या हैं। तो मेन ये होता है कि देखें जो क्वाशेकर होती है ना, उसमें मेनली जो डेफिशिएंसी होती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, सही है। इसमें मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से इसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी हम कहते हैं, पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और उसके बाद जो मेरेस्मस है, इसमें ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। मैक्रो जैसे कि लिपिड हो गया, प्रोटीन होगी, कार्ब्स, सबकी डेफिशिएंसी होगी। अल्सो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी होगी, जिसमें विटामिन आ जाते हैं एंड मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें सबकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और उसके अलावा दूसरा जो बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो क्वाशेकर है, इसके अंदर जो वेट, हमने पहले भी क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है कि बच्चे का वेट इतना डिक्रीज़ होता है, लेकिन इतना डिक्रीज़ नहीं होता। कितना होगा बच्चे का वेट, होगा 60 to 80% तक बच्चे का वेट नॉर्मल से कम होगा। जैसे कि नॉर्मल अगर बच्चे का वेट 100% इतना होना चाहिए, लेकिन अभी इस बच्चे का कितना होगा, 60 to 80% होगा। और मेरेस्मस में बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम होगा, लेस देन 60% ऑफ द नॉर्मल अगर होगा तो वो मेरेस्मस है। तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस। अब तीसरा बेसिक डिफरेंस क्या है, जब भी बच्चा, आप देखोगे इसके अंदर जो बच्चे की एपिटाइट है, यानी कि जो बच्चे को भूख इसमें बिल्कुल कम लगेगी। क्वाशेकर में बच्चे को भूख बिल्कुल कम लगेगी, लेकिन जो मेरेस्मस है इसमें बच्चे की एपिटाइट नॉर्मल होगी, जितनी भूख लगनी चाहिए उससे ज़्यादा या उतनी ही उसको लगेगी। तो तीसरा बेसिक पॉइंट इसमें ये है। अब चौथा बेसिक पॉइंट इनमें ये है कि जो एडिमा है वो क्वाशेकर में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मेरेस्मस है उसमें एडिमा एब्जेंट होगा। अब एडिमा इसमें क्यों प्रेजेंट होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि देखें जो प्रोटीन होती हैं, मोस्टली जो बॉडी के अंदर मेन प्रोटीन है हमारे, वो होती है एल्ब्यूमिन, सही है। अब एल्ब्यूमिन ये क्या करती है, हमारा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। अगर हमारा ऑनकोटिक प्रेशर, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से अनअपोज्ड जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है तो नॉर्मल, लेकिन जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी फ्लूइड है वो ब्लड वेजल से कहाँ पर जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर जाएगा, और क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। और मोस्ट कॉमनली यहाँ पर होगा पिटिंग वाला एडिमा। तो एडिमा किसके अंदर कॉमन होता है, वो होगा क्वाशेकर में, और जो मेरेस्मस में उसमें एडिमा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने 4 बेसिक डिफरेंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे हेयर चेंजेस क्या होते हैं बच्चे के अंदर। देखें, फेस ऊपर से आए हेयर चेंजेस, फिर उसके बाद फेस पे चेंजेस देखेंगे, एंड देन फिर हम देखेंगे स्किन चेंजेस दोनों में क्या क्या होते हैं।
अब देखें हमने 4 बेसिक जो डिफरेंस होते हैं वो हमने इसमें देख लिए कि प्रोटीन एक तो लेवल इसमें मोस्टली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, इसमें सब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट सब की डेफिशिएंसी होगी। इसमें वेट जो होता है 60 to 80% तक रिड्यूस्ड होगा, इसमें लेस देन 60% तक कम हो जाएगा वेट। इसमें बच्चे की एपिटाइट है वो डिक्रीज होगी, और इसमें एपिटाइट नॉर्मल होगी या मे भी इंक्रीज भी हो सकती है। इसमें एडिमा होगा और इसमें एडिमा नहीं होगा। तो ये 4 बेसिक डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर ये पिक्चर लगा दी है, अब इससे हम प्रॉपर देखेंगे कि बाकी हेयर, फेस एंड स्किन के डिफरेंस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक जगह ये बच्चा है, ये क्वाशेकर का है, और जो दूसरी साइड पर बच्चा है वो है मेरेस्मिथ का बच्चा। तो जो क्वाशेकर है इसमें हेयर चेंजेस में क्या प्रेजेंट होगा, जो बच्चे के हेयर हैं वो थिन हो जाएंगे, बिल्कुल हेयर थिन होंगे। और दूसरा इसमें क्या होगा, हेयर जो होंगे वो डिसकलर्ड होंगे। मोस्टली बच्चों के रेड एंड गोल्डन जो होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं हेयर इसके अंदर, तो हमें थिन हेयर दिखेंगे और डिसकलर्ड, और इसके अंदर कोई भी बच्चे के अंदर हेयर चेंजेस प्रेजेंट नहीं होंगे। और उसके बाद आ जाता है फेस चेंजेस। अब फेस आप देखोगे तो इस बच्चे का जो क्वाशेकर वाले बच्चे का है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लुक कैसा है बच्चे का। इस बच्चे का लुक होगा क्वाशेकर वाला, उसका पैथिक लुक होगा, मतलब कि दिखने में ही लगेगा कि बीमार है, सुस्त है, ऐसे बच्चा दिखेगा। लेकिन जो मेरेस्मिथ वाला बच्चा है, वर्जन तो उसका इतना बिल्कुल कम हुआ पड़ा होगा, बिल्कुल पतला बच्चा होगा, लेकिन दिखने में फेस से बिल्कुल वो अलर्ट हमें लगेगा। तो पहले तो हमने उसका बच्चे का लुक देख लिया, सही है। और उसके बाद जो इधर हमें क्वाशेकर में पता है कि बच्चे में एडिमा होता है, तो फेस उसका थोड़ा बहुत हमें पफ़ी फील होगा, जिसको हम मून फेस भी कहते हैं। लेकिन जो मेरेस्मिथ वाला बच्चा है उसका तो बिल्कुल फेस एडिमा भी प्रेजेंट नहीं है, ऊपर से बिल्कुल उसका वज़न भी बिल्कुल कम है। तो जो उसका जो फेस है, हम बक्कल वाला एरिया देखें ना, जो चीक वाला एरिया है, तो इसके अंदर जो फैट होता है वो भी ख़त्म हुआ पड़ा होता है बच्चे के अंदर। तो जिसकी वजह से जो उसकी चीक्स हैं वो बिल्कुल अंदर चली गई होती हैं, जिसकी वजह से हमें उसका जो फेस लुक लगता है वो लगता है मंकी फेस। अब इसमें क्या होगा, फेस मंकी फेस। तो इसमें देखें बक्कल जो फैट होता है, मतलब कि चीक्स वाले एरिया पर जो फैट है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें जो चीक वाले एरिया पर फैट है वो भी नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल लेस देन 60% तक बच्चे का वजन कम हो गया है। तो 3 इसमें ये डिफरेंस देखे। और स्किन चेंजेस में क्वाशेकर में क्या होगा, एडिमा की वजह से जो बच्चे की जो स्किन होगी वो शाइनी शाइनी अपीयरेंस होगी। और दूसरा बच्चे के अंदर क्या होगा कि कभी कभार स्केल्स टाइप अपीयर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस। अभी आपको शो हो रहे होंगे फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस, ये मोस्टली किस में हो जाएंगे, क्वाशेकर में। लेकिन इसमें मोस्टली स्किन चेंजेस नहीं होते हैं मेरेस्मिथ में। अगर होंगे भी तो आपको जो स्किन है ना वो लूज़ लगेगी स्किन, क्योंकि बिल्कुल जो स्किन की जो टर्गर होगा वो मेंटेन नहीं होगा, तो इसकी वजह से लूज़ स्किन लग सकती है, जैसे ओल्ड मैन टाइप फेस लग सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी स्किन चेंजेस बच्चे के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये थे बेसिक डिफरेंस जो भी हमने देख लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखे 4 बेसिक डिफरेंस देखे, हेयर चेंजेस देखे, फेस चेंजेस देखे, एंड देन स्किन चेंजेस देख लिए। अब देखिए क्वाशेकर एंड मेरेस्मिथ में हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं क्वाशेकर एंड मेरेस्मिथ के जो आपको मैं अभी बताती हूँ। इसमें एक तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो क्वाशेकर है उसमें मोस्टली जो डेफिशिएंसी होती है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है। और जो मोस्टली मेन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है ब्लड में वो होती है एल्ब्यूमिन, जो कि मेंटेन करती है ऑनकोटिक प्रेशर। अब जब भी ब्लड वेजल्स के अंदर हम देखें ना, तो ब्लड वेजल्स के अंदर 2 तरह के प्रेशर मोस्टली होते हैं जनरेट, सही है। एक होता है जो सॉल्वेंट की वजह से होता है, मतलब कि लिक्विड कंपोनेंट की वजह से होता है, और वो वाला प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सही है। और जो दूसरा प्रेशर होता है वो होता है सॉल्यूट की वजह से, जितने भी मतलब कि ना सॉलिड कंपोनेंट है, और मोस्टली वो होती हैं प्रोटीन्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हो गए, तो उनकी वजह से होता है। और वो जो हमारे पास होता है ऑनकोटिक प्रेशर, और वो मोस्टली मेंटेन करती है अल्ब्यूमिन प्रोटीन, सही है। अब जब अल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो तो नॉर्मल है, तो इसकी वजह से वो इसकी बेसिस पर तो वो नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है, तो जितना भी जो फ्लूइड है वो आना शुरू कर देगा, कहाँ से, फ्रॉम द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू द लो। अब वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द ब्लड वेजल्स टू द टिश्यूज़ में आना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो स्वेल कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एडिमा। और ये वाला जो एडिमा होता है ये मोस्टली पिटिंग एडिमा होता है, और ये हम देखेंगे इसके ग्रेड्स किए हुए हैं एडिमा के भी। तो क्वाशेकर में भी ये क्या है कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से एडिमा होता है, और इस एडिमा के भी 3 ग्रेड्स होते हैं। अब देखें हम एडिमा पढ़ते हैं, एडिमा के हमने प्रॉपर ग्रेड्स पढ़ने हैं, सही है। ग्रेड्स ऑफ एडिमा देखेंगे कि कहाँ पर स्वेलिंग की स्टार्ट से, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक स्वेलिंग अभी प्रोग्रेस हुई है, उसकी बेसिस पर हम ग्रेड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, जैसा भी बना खैर है, अभी ये आदमी है फॉर एग्जांपल, अगर इसके जो मोस्टली हाईली डिपेंडेंट वाले पार्ट्स होते हैं जो ग्रेविटी पे, वो मोस्टली यहाँ पर कौन से आपको दिखेंगे, फीट दिखेंगे, और उसके अलावा दूसरे उसके हैंड्स दिखेंगे। हैंड्स एंड फीट जो हो जाते हैं ये मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं ग्रेविटी पर। जो मोस्टली डिपेंडेंट वाले एरिया
एडिमाज होते हैं ग्रेविटी पर पहले पहले जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वहीं पर ही स्टार्ट होती है। तो ग्रेड 1 में जो बच्चे को एडिमा होगा या सोजन वगैरह होगी वो उसके आइदर फीट पर होगी या फिर आइदर उसके हैंड्स पर होगी। और जो ग्रेड 2 में है अभी उसके ऊपर ऊपर तक आकर लेग्स तक आ जाएगी, लेग्स या थाई तक उसकी स्वेलिंग आ जाएगी, फीट से लेकर लेग्स या थाई तक आएगी तो हम ग्रेड 2 कहेंगे। और 3 में ओवरऑल बॉडी में स्वेलिंग होगी जिसको एनासर का भी बोलते हैं। ये वाली कंप्लीट ये 3 स्वेलिंग जो मतलब कि 3 ग्रेड्स जो हम पढ़ते हैं, ग्रेड 1 में क्या है सिर्फ फीट पर है या फिर हैंड्स पर है जो हाईली डिपेंडेंट पार्ट्स हैं। अगर आर्म में थोड़ा सा अबव स्वेलिंग है और यहाँ पर फीट्स में थोड़ा सा अबव स्वेलिंग है बच्चे को तो हम ग्रेड 2 बोलेंगे। एंड ग्रेड 3 में कंप्लीट बॉडी में स्वेलिंग होगी, इसका मतलब है बच्चे को भी सीवियर एडिमा हो गया है। तो ये एडिमा के ग्रेड्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट ये देख लिया कि एडिमा होगा, फिर एडिमा के ग्रेड्स जैसे कि हैंड एंड फीट पर हो या फिर एंकल्स पर हो तो फिर ग्रेड 1, अगर लेग्स पर थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो हम बोलेंगे 2 हो गया। अब 3 में ओवरऑल बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया क्वेश्चन के बारे में। दूसरा हमें पता है कि इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो जब ब्लड प्रोटीन लेवल करवाएंगे तो हाइपोप्रोटीनीमिया मिलेगा। और जब बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो जो बॉडी होती है वो मसल्स जो प्रोटीन की मतलब कि स्टोरेज फॉर्म होती है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। जब भी ब्रेक डाउन होगी प्रोटीन की तो अमाइनो एसिड्स जो होंगी ना वो प्रोड्यूस्ड होंगी और अमाइनो एसिड्स का फिर अमाउंट जो यूरिन में इंक्रीज़ होगा जिसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड्यूरिया। तो वो क्वेश्चन में अमाइनो एसिड्यूरिया इंक्रीज़ हो जाता है और जो ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स का लेवल क्या है डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि सब कंज्यूम हो गई। तो 3 जो मेन पॉइंट थे क्वेश्चन के बारे में जो मैंने डिफरेंस में नहीं बताए थे आपको तो वो यही थे कि एक तो हम ग्रेड्स देखेंगे एडिमा के, दूसरा ब्लड लेवल जब हम प्रोटीन्स का चेक करेंगे तो वो डिक्रीज़ मिलेगा और उसके अलावा अमाइनो एसिड्स का लेवल ब्लड में कम होगा और यूरिन में अमाइनो एसिड्स सीक्रेट होंगी जिसको हम अमाइनो एसिड यूरिया कहेंगे। और मेरेस्मस के बारे में ये है कि देखें कभी कभार जो मेरेस्मस का बच्चा आता है ना उसका एब्डोमेन बिल्कुल प्रोट्यूबेंट दिखता है, हमें ऐसे लगता है उसका जो एब्डोमेन है बिल्कुल प्रोट्रूडेड दिखता है। फिर इसको हम ऐसे मिस्टेकनली कह देते हैं कि भाई इसको तो एडिमा दिख रहा है, एब्डोमेन इसका प्रोट्रूडेड है तो इसका मतलब है कि इसको क्वेश्चन करें। नहीं, उसका ओवरऑल फिर हम लुक देखेंगे ओवरऑल बिल्कुल पतला है लेकिन उसका सिर्फ एब्डोमेन ही प्रोट्रूडेड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरेस्मस है इसमें इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चे को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जिसकी वजह से जो उसकी एब्डोमिनल मसल्स है ना बिल्कुल वीक हो जाती हैं। इतनी वीक हो जाती हैं कि जो नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो लेग्स होकर ऐसे बाहर निकल आती हैं मसल्स। तो इसकी वजह से उसका एब्डोमिन ऐसे प्रोट्रूबेंट लगता है। तो कभी कभार मेरेस्मस में ऐसा होता है कि एब्डोमिन प्रोट्रूबेंट लगे लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्वेश्चन करें।